मसीह यीशु के नाम में आप सब बहनों और भाइयों को बहुत बहुत सलाम। खुदावंद भला है, उसकी शफ़क़त अब्दी है और उसकी वफ़ादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। मेरे साथ निकालिए सैमुएल की पहली किताब, उसका 16वां बाब और उसकी 18वीं आयत खुदावंद के ज़िंदा कलाम में से हम तिलावत करेंगे। सैमुएल की पहली किताब, उसका 16वां बाब और उसकी 18वीं आयत। और खुदावंद के ज़िंदा कलाम में यूँ लिखा है, तब जवानों में से एक यूं बोल उठा कि देख, मैंने बैतलहम के यसी के एक बेटे को देखा जो बजाने में उस्ताद और ज़बरदस्त सूरमा और जंगी मर्द और गुफ्तगू में साहिब तमीज़ और खूबसूरत आदमी है और खुदावंद उसके साथ है। आमीन। ये वाक़या जो है, बहुत से बहन भाई जो बाइबल मुक़द्दस को पढ़ते हैं या जिन्होंने पैगामात सुन रखे हैं इस वाक़े को ज़रूर जानते होंगे। ये वो वाक़या है जब साउल से खुदा का रूह अलग हो गया और उसको एक बुरी रूह आके सताने लगी। उसको बुरी रूह जब आके सताती थी तो उसके महल में कुछ लोगों ने उसको मशवरा दिया कि क्या ही अच्छा हो कि हम कोई साज बजाने वाला तेरे लिए लेकर आएं, ताकि जब वो बदरू तुझ पर जाहिर हो, तुझ में हाजिर हो, तो वो साज बजाने वाला साज बजाए तो वो बदरू तुझसे जुदा हो जाए और तुझे मेंटली तौर पर और जिस्मानी तौर पर रिलैक्सेशन मिले। तो साउल ने कहा कि ये एक अच्छा मशवरा है, ठीक है, तुम किसी शख्स को लेकर आओ जो बजाने में उस्ताद हो, जिसके बजाने से मुझे फाका हो। तो लिखा है कि उसके दरबार में, उसके महल में एक नौजवान बोल उठा और उसने ये सारी बातें किसके लिए की? ये सारी बातें उसने दाऊद के लिए की, क्योंकि खुदा का जो इंतजाम था वो अब साउल के लिए नहीं था बल्कि दाऊद के लिए था। और खुदा ने सैमुएल को भेजा था कि तू यसी के घर में जा और वहां पर जाकर उस नौजवान को, जिसको मैं कहूं, जाकर मसा कर। और यसी के घर में जो सबसे छोटा बेटा था वो दाऊद ही था और उसके बाप ने, आप जानते हैं कि उसको पेश नहीं किया था, उसने अपने दूसरे 7 बेटों को सामने रखा था। और इसी चैप्टर में अगर आप पीछे चले जाएं 7वीं आयत में, तो उसके बाप ने पहले अलियाब को पेश किया। अलियाब चूंकि बड़ा खूबसूरत था, शायद उसकी मेरे से भी ज्यादा हाइट थी, बड़ा चौड़े जिस्म का मालिक था और बड़ा पावरफुल था। और जब सैमुएल ने उसको देखा तो उसने सोचा कि ये शख्स अगर बादशाह बन जाएगा तो ये बड़ा खूबसूरत लगेगा, बड़ा जचेगा। लेकिन खुदा की नजर में वो रिजेक्ट था। खुदा ने उससे कहा, सैमुएल से, पर खुदावंद ने सैमुएल से कहा कि तू उसके चेहरे और उसके कद की बुलंदी को ना देख, इसलिए कि मैंने उसे नापसंद किया है, क्योंकि खुदावंद इंसान की मानिंद नजर नहीं करता, इसलिए कि इंसान जाहिरी सूरत को देखता है पर खुदावंद दिल पर नजर करता है। खुदा का देखने का पैमाना और है और इंसानों का देखने का पैमाना और है। हम जाहिर पर निगाह करते हैं, दूसरों की बातों पर यकीन कर लेते हैं, धोखा खा जाते हैं। लोग हमारी बातों में आके हमसे धोखा खा जाते हैं और कई बार हम लोगों की बातें सुन के उनसे धोखा खा जाते हैं। लेकिन खुदा धोखा नहीं खाता, क्योंकि जब हम खुदा की ज़ूरी में आते हैं, खुदा तो बराह रास्त हमारे दिल में झांक रहा होता है, क्या कुछ हो रहा है तेरे दिल च कुछ हो रहा है। खुदा को हम धोखा नहीं दे सकते। तो खुदा ने कहा कि भाई तू इसके चेहरे को देख रहा है, इसकी खूबसूरती को देख रहा है, इसके कद काट को देख रहा है, मैंने इसको नापसंद किया, ये मेरी पसंद का बंदा नहीं है, मैंने किसी और को चुना है। उसे अगले बेटे की तरफ यसी ने अबिनदाब को बुलाया और उससे सैमुएल के सामने से निकाला। ये 8वीं आयत है। वो भी कैंसिल हो गया, खुदा ने कहा नहीं ये भी नहीं। फिर समा को ले आया, खुदा ने कहा ये भी नहीं है। इस तरह उसने बेतरतीब अपने 4 और बेटे, इन तीनों के रिजेक्ट होने के बाद 4 और बेटे रखे, लेकिन दाऊद को नहीं बुलाया उसने। वो दाऊद को इतनी अच्छी नजर से नहीं देखता था या दाऊद को वो इतना अहम नहीं समझता था कि वो बादशाह भी हो सकता है या उसको मसा भी किया जा सकता है। दाऊद की क्या औकात है, वो तो भेड़ बकरियां चराता है। लेकिन खुदा ने कहा ये सारे रिजेक्टेड है। उसने कहा कि क्या और भी कोई है? आगे देखें, ये इसकी 10वीं आयत में उसने कहा खुदावंद ने इसको भी नहीं चुना। और यसी ने अपने 7 बेटों को सैमुएल के सामने से निकाला और सैमुएल ने यसी से कहा कि खुदावंद ने इनको नहीं चुना है। देखिए, ये भी एक बड़ी सीखने वाली बात है। कई बार हम अपने बच्चों में फेवरेटिज्म करते हैं, मेरा बेटा वेखना खादम बनना जे, एनू मैं खुदा दा खादम बनाना। भाई आपने कैसे बनाना? आप कैसे बनाएंगे उसे खुदा खादम? बताएं मुझे। आप उसको कौन सी दवाई खिलाएंगे? आप उसे कौन सी रोटी खिलाएंगे? आप उसे कौन से चावल खिलाएंगे? आप कौन सी ऐसी चीज करेंगे जिससे वो खादम बन जाएगा? ये तो चुनाव है खुदा का। कई बार हम अपने बच्चों को खुद ही खादम बना लेते हैं, एक बहुत बड़ी गलतफहमी। आप उनको मसीह के पास लाने का इंतजाम कर सकते हैं, आप उन्हें खादम नहीं बना सकते। सवाल ही पैदा नहीं होता। ये खुदा का ऑफिस है, चुनाव खुदा का, मेरा तो नहीं है। मैं अब ये कोशिश करूं या सोचूं लो जी मेरा बड़ा खादम, भाई कैसे खादम, कैसे बनेगा ये खादम? जब तक खुदा ना इसको बुलाए,
मैं ख्वाहिश रख सकता हूं, मैं इसके लिए दुआ कर सकता हूं। आप भी अपने बच्चों के लिए दुआ कर सकते हैं। हम अपनी कलीसिया के बच्चों के लिए दुआ करते हैं कि खुदावंद उन्हें अपनी खिदमत के लिए चुने, लेकिन हम जबरदस्ती उन्हें खिदमत में घुसेड़ नहीं सकते, क्योंकि जब वो खुदा की मर्जी के बगैर खिदमत में आएंगे, दिल तो उनका कहीं और होगा, वो खिदमत तो करना नहीं चाहते होंगे। फिर जब वो ब्लंडर मारेंगे तो वो जो कुछ हमने किया होगा वो उस पर भी पानी फेर दे। तो मैं अपने बेटे के लिए एक वाज़ेह लाइन खुदा के जरूर रखता हूं कि खुदावंद अगर तूने से खिदमत के लिए बुलाना, अगर ये तेरे मंसूबे में आ तो ये खिदमत करे, अगर ये तेरे मंसूबे में नहीं है, ये डॉक्टर बन जाए, ये इंजीनियर बन जाए, ये कुछ भी बन जाए, ये एक मसीही ईमानदार हो, अच्छा ईमानदार हो, मेरी ये दुआ है। मैं जबरदस्ती से खिदमत में नहीं लाना चाहता, ये मेरे दिल की ख्वाहिश है और मैं हमेशा खुदा से कहता हूं, क्योंकि मैं खुदा के इंतजाम को समझता हूं। कई लोग हमारे कहते हैं जी बोर्ड की जगह बोर्ड ही होगा, किक्कर की जगह किक्कर ही लग दे। ये दरख्तों के लिए ठीक हो सकता है, इंसानों के लिए नहीं है। ये इंसानों के लिए मुहावरा गलत है। हर इंसान अपनी अलग जबिलत लेकर आया और हर इंसान के लिए खुदा का अलग मंसूबा है। सफेदे की जगह पे अगर आप सफेदा साथ लगा देंगे तो सफेदा उगेगा, सफेदे से खुदा ने क्या कराना। इंसानों के लिए खुदा के मामलात फर्क हैं, तो हमने गलत चीजें राइज की हुई हैं, उन्हीं को हम फॉलो करते हैं। इसीलिए लोग खादमों के बच्चों से ठोकर खाते हैं, क्योंकि वो खादमों के बच्चों को भी खादम ही समझ रहे होते हैं। ऐसा नहीं है, खादम के बच्चे खादम नहीं होते जब तक उन्हें खुदा ना बुलाए। तो ये बात बड़ी खास है। उसने कहा मैंने इनको नहीं चुना। फिर शमूएल ने यसी से पूछा क्या तेरे सब लड़के यही हैं? खुदा ने वो बंदा ढूंढना था, यही बच्चे तेरे? उसने कहा सबसे छोटा अभी रह गया, वो भेड़ बकरियां चराता है। मतलब उसने उसका ट्रेड बताया कि जी वो तो भेड़ बकरियां चरांदा होगा की। शमूएल ने यसी से कहा उससे बुला भेज, क्योंकि जब तक वो यहां ना आ जाए हम नहीं बैठेंगे। ये बड़ी अजीब बात, जिसको वो रिजेक्ट कर रहा है खुदा उसको चुन रहा है, और खुदा का नबी कह रहा है जब तक वो बच्चा अंदर ना आ जाए हम बैठेंगे नहीं, हम उसका इंतजार करेंगे। दाऊद ने आने में 10 मिनट लगाए, 15 मिनट लगाए, 20 मिनट लगाए, ये नहीं लिखा। हो सकता है वो बाहर गया हो, उसके कपड़े खराब होने, क्या हो तेन बुला रहे नहीं अंदर, वो भज्या गया जाके मुंह छटा मारन लग पाया है, अपने कपड़े सेट कर रहा हो, बाल बना रहा हो। मतलब नबी के सामने जाना है, नबी ने स्पेशली बुलाया है, तो मैं गंदा बंदा ही चला जाऊं? हो सकता है उसने जल्दी से कपड़े बदले हो, अपना ड्रेस चेंज किया हो, अपने आप को खुशबू लगाई हो, अपने आप को बेहतर बनाया हो, लेकिन उतनी देर तक वो लोग खड़े रहे जब तक दाऊद अंदर नहीं आया। ये है खुदा के ममसू की रिस्पेक्ट। जिसको खुदा चुनता है खुदा उसकी इज्जत भी बनाता है। जिसको खुदा ने नहीं चुना वो जितनी मर्जी इज्जत की ख्वाहिश करे उसको इज्जत नहीं मिलती। समझ आ रही है आपको बात? ये कोई मुश्किल बात तो नहीं है। जिसको खुदा ने खिदमत के लिए चुना है वो जहां कहीं जाएगा उसको इज्जत मिलेगी, क्योंकि वो खुदा का चुना हुआ शख्स है। जो खुदा का चुना हुआ नहीं है और लड़ लड़ के बातें जो बाहर आंदा, मैनू दुआ का मौका नहीं देता, मैनू अगे नहीं बुलाया, मैनू स्टेज पर नहीं बुलाया, मैं पीछे ही बैठा रहा। भाई तू पीछे ही रहना है ना। इसमें किसी शख्स का तो कोई नहीं है। मैं अपने आप से तो खादम नहीं बना, मैं तो बनना नहीं चाहता था, लेकिन ये खुदा की रजा थी, खुदा की मर्जी थी। बहुत से खादम इस दुनिया में जो खिदमत कर रहे हैं उनमें से ज्यादातर की स्टेटमेंट यही, भाई हम तो कुछ और बनना चाहते थे, हमारी तो ख्वाहिश नहीं थी, लेकिन खुदा ने हमें चुना है। तो जब खुदा ने हमें चुना है तो उसने लोगों की नजर में हमारी इज्जत भी बनानी है, क्योंकि ये मामला हमारा नहीं है, खुदा का मामला है। जिसको वो चुनता है उसकी जगह भी बनाता है। प्रेज द लॉर्ड। सो वो उसे बुलवा कर अंदर लाया, वो सुर्ख रंग और खूबसूरत और हसीन था, और खुदावंद ने फरमाया उसे मसा कर, क्योंकि वो यही है। हालेलुया। मसा हो गया जी। अब मसा होने के बाद ये जो प्रोग्राम हुआ है इसका साउल को नहीं पता कि एक बंदे को खुदा ने चुन लिया, उसको मसा करवा दिया खुदा ने, और साउल को बुरी रूह सता रही है। जब बुरी रूह सताने लगी तो एक बजाने वाले को उन्होंने बुलाना था, और ये बंदा कौन था? ये दाऊद था। और दाऊद की अब मैं तारीफ आपके सामने रखना चाहता हूं कि इस नौजवान की लाइफ के अंदर कौन कौन सी बातें थी जो आज बतौर नौजवान, बतौर बुजुर्ग, बतौर कलीसिया हमारे अंदर होनी बहुत जरूरी है। लिखा है तब जवानों में से एक यूं बोल उठा के, देख मैंने बैतलहम के यस्सी के एक बेटे को देखा है जो बजाने में उस्ताद। पहली क्वालिटी दाऊद की यह थी कि दाऊद एक बेहतरीन साज बजाने वाला था, बेहतरीन शायर था। ज़बूर खुदा की हजूरी में इसने कहे, और 150 ज़बूरों में से जो हम गाते हैं इसके आगे से वजन भी है। अगर इसके वजन के हिसाब से देखें, मतलब कुछ बड़े ज़बूर थे जिनको आईडी शहबाज साहब ने, पादी आईडी शहबाज साहब ने जब इनको लिखा उन्होंने 450 ज़बूर लिखे। ऐसा नहीं है कि उन्होंने अपने को ज़बूर पा लेने, नहीं। ज़बूर 119 बहुत लंबा ज़बूर है, उसके उन्होंने वजन बना दिए। मतलब कलीसिया एक ही टाइम पे अगर ज़बूर गाएगी तो वो सारी इबारत एक कोई ज़बूर गाते रहेंगे। उन्होंने इसको डिवाइड कर दिया, हिस्सों में तकसीम कर दिया, इसको वजन कहते हैं। तो उसको वजनों में तकसीम कर दिया ताकि जिस ज़बूर को जिस वक्त में गाना हो उसका एक हिस्सा गा लें, जिसको कलीसिया के लिए जरूरी समझा जा रहा है, जिसके लिए खुदा का रूह बाहर रहा है वो गा लें। तो टोटल ज़बूर जो बाइबल मुकद्दस में मुंदरज है वो 150 है, लेकिन हमारे पास जो गाने के लिए
मजमूर हैं वो 450 हैं। समझ आई अब आपको? तो इन 150 मजामीर में से 70 से ज्यादा जो मजामीर हैं वो दाऊद ने लिखे, सारे दाऊद के नहीं हैं। ये भी गलत फहमी है लोगों के जहन में कि 150 के 150 ज़बूरी दाऊद ने लिखे हैं। इसमें मूसा के भी हैं, इसमें आसिफ के हैं, इसमें बनी कोरा के हैं, इसमें सुलेमान के ज़बूर हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जिनके राइटर्स का नहीं पता, लेकिन इसका एक बड़ा हिस्सा दाऊद ने लिखा है। तो दाऊद शायर भी था और बजाने में उस्ताद था। उम्र उसकी देखें कितनी है, उम्र उसकी 17-18 साल है, लेकिन उसको टाइटल जो मिल रहा है वो उस्ताद का है। हमारे यहां पर उस्ताद का टाइटल उसको मिलता है जो बुजुर्ग हो जाता है। कम से कम 40-50 साल उसने तबला बजाया हो, हारमोनियम बजाया हो, उसने कोई क्लासिकल राग सीखे हो, फिर कहीं 50 साल के बाद जाके उसको लकब मिलता, कईयों को वो भी नहीं मिलता। कई फिर तंग आके आप ही ला लेंगे ने अपने फलाना उस्ताद, क्योंकि उनको कोई कहता ही नहीं उस्ताद हो, फिर अपने आप उस्ताद कहने लग पैंदे, क्योंकि वो कहते हमें इतना अरसा हो गया, हमें इतना टाइम हो गया। तो दाऊद को जवानी में ही, बहुत छोटी उम्र में ही उस्ताद का लकब मिल रहा है। इससे एक चीज मुझे समझ आती है दाऊद की पर्सनैलिटी की, दाऊद के अंदर तसलसल बहुत है। बहुत छोटी उम्र से उसने फोकस करना सीख लिया। ये जो साज आपके सामने बच्चे बजा रहे हैं, ये फोकस का काम, ये प्रैक्टिस का काम, और जितनी ज्यादा आप इसमें प्रैक्टिस लेकर आएंगे, जितनी ज्यादा आप इसको वक्त देंगे, आपका हाथ रिफाइन होता जाएगा, आपका हाथ खूबसूरत होता जाएगा। आपको किसी को बताने की जरूरत नहीं होगी कि जी मैं इतने सालों से बजा रहा हूं, क्योंकि आपके हाथ बोल रहे होंगे, आपकी टाइमिंग बोल रही होगी, आपकी नीटनेस बोल रही होगी, आपके तबले में से जो बोल नहीं कर रहे उनकी नफासत बोल रही होगी, आपका दायां बायां बोल रहा होगा। क्यों जी? आपके हाथ की जो स्पीड है, उसकी जो टाइमिंग है, किस टाइमिंग पे आके आप किस जगह पे गिर रहे हैं, किस जगह से उठ रहे हैं, ये सारी चीजें लोगों को खुद से समझ आनी शुरू हो जाएंगी। इवन के वो बंदा भी जो म्यूजिक को नहीं ना समझता, कोई अच्छा बजाने वाला देखे तो वो खुश होता है उसको सुने, यार बड़ा अच्छा बाजा बजा रहे हैं, बड़ा अच्छा तबला बजा रहा है। क्यों? क्योंकि वो बंदा प्रॉपर बजा रहा होता है। तो ये बजाने में उस्ताद, उम्र इसकी देखें, इसका मतलब है कि ये बचपन ही से इस काम में लग गया था और इसने अनथक मेहनत की है। हमें बचपन से जिस काम में डाला जा रहा है या जिस काम में हम आ गए हैं, हम अगर उसमें मेहनत करेंगे तो हमारा नाम बनेगा। आप क्रिकेटर्स को उठा के देख लें, फुटबॉलर्स को उठा के देख लें, आप जिम्नास्टर्स को उठा के देख लें, आप दुनिया की किसी भी गेम को उठाकर देख लें, किसी भी काम वाले बंदे को देख लें जो बचपन से अपने काम में लगा हुआ था, जब वो अपनी एक उम्र के अंदर आता है, वो मशहूर तरीन आदमी होता है जिसने मेहनत की होती, जिसने मेहनत की होती। खिदमत भी मेहनत का काम है, और कलाम में लिखा हुआ है कि जो बुजुर्ग तुम्हें मेहनत करते हैं इज्जत के लायक समझे जाए। खिदमत ऐसे नहीं है कि आप उठ के आ गए और आपने आगे जी कलाम खोल लिया और शुरू हो गए। इसके लिए बहुत मेहनत दरकार है, बड़ी दुआ चाहिए, स्टडी चाहिए, और सबसे बड़ी बात तो खुदा की कॉलिंग चाहिए। अगर कॉलिंग ही नहीं है तो बाकी मेहनत जितनी मर्जी कर ले। एक बंदे के गले में सुर ही नहीं है, सारा दिन वाजा लेकर बैठा रहे, खुदा ने सुर देता ही नहीं, लगा रहेगा सुवाजा कितने जा रहे, आप कितने जा रहे, वो मिक्स ही नहीं हो सकता, क्योंकि उसके गले में सुर है ही नहीं। उस्ताद उसको ये बता देगा कि ये सारे का वहां पादा नहीं चल, लेकिन उसके गले के अंदर सुर नहीं घुसा सकता उस्ताद। सुर खुदा देता है, कॉलिंग भी खुदा की तरफ से। आमीन। तो ये जो इसको टाइटल मिला है, पहला टाइटल ये है कि ये जो यस्सी का बेटा है ये बजाने में उस्ताद है। उम्र इसकी देखें क्या है। तो जो नौजवान है, मैं उनसे कहता हूं हमेशा कि आप अपना वक्त जाया ना करें, आप खुदा के पास आए, खुदावंद मैं किस काम में अपना टाइम लगाऊं। थोड़ी देर मोबाइल ऑफ करेंगे तो फिर आपको ये मौका मिलेगा कि आप खुदा से बात कर सकें कि खुदावंद मेरा की मकसद है थे, इस जमीन पे मैंने क्या करना है, मेरा क्या काम है। और जब हम खुदा से कहेंगे, खुदा हमें बताएगा, और फिर जब हम बचपन ही से उस पर काम करेंगे तो बहुत जल्द हम प्रोमिनेंट होना शुरू हो जाएंगे। तो मैं कहना चाहता हूं, आप खिदमत में हैं, आप साज बजाते हैं, आप कोई भी काम करते हैं उससे दिल से करें, मेहनत करें, सीखने की कोशिश करें, उसकी डेप्थ के अंदर जाने की कोशिश करें। कई ऐसे ड्राइवर होते हैं बस उन्हें स्टीयरिंग ही चलाना आता, जिस तरह गड्डी बंद होती है उन्हें पता ही कुछ नहीं होता, मैं खोलना बोनेट कितों खोलना है, टायर पंक्चर हो गया बदलना के में, बस वो स्टीयरिंग ड्राइवर होते हैं। क्यों नहीं, मैं सही कह रहा हूं, बेशुमार ऐसे ड्राइवर होते हैं उन्हें पता ही कुछ नहीं होता गाड़ी के बारे में, कौन सी चीजें कहां पे हैं, किधर से क्या हुआ है, ये क्यों रुक गई है, क्योंकि उन्होंने टाइम लगाया नहीं होता इस काम में, उन्हें बस चलाने से मकसद होता है। और जब गाड़ी रुक जाती है बस वो भी रुक जाते हैं, फिर वो फोन कर दे, फिर मैं फंस गई, आ मेरी मदद कर। मोटरसाइकिल पे लोग आते हैं उनकी मदद करने के लिए, क्योंकि उन्हें पता कुछ नहीं होता। लेकिन जो अच्छे ड्राइवर हैं वो बहुत सा काम खुद ही कर लेते हैं। तो हमने दाऊद से ये चीज सीखी है कि दाऊद बहुत छोटी उम्र में ही उस्ताद बन गया था। प्रेज द लॉर्ड। और जबरदस्त सूरमा। दूसरी बात, छोटी उम्र लेकिन बड़ा वजी, बड़ा दलेर, बड़ा पावरफुल, उसकी ताकत के चर्चे भी मशहूर होंगे। और आपने सुना है बाइबल में, दाऊद ने खुद अपने मुंह से इकरार किया साउल के सामने, उसने कहा कि मैंने शेर को भी मारा है और मैंने रीछ को भी मारा। इससे बड़ा दलेर आदमी कौन? जंगल में शेर आ जाए
शेर तो चिड़ियाघर में देख के बंदे पीछे पीछे होते हैं। मैंने बहुत से लोगों को देखा कि चिड़ियाघर में जब वो बोलता है ना तो पीछे हो जाते जंगले, डरते हैं। शेर की इतनी दहशत है। लेकिन शेर जब ओपन आपके सामने आ जाए और उसके सामने शिकार भी हो और शेर से उसका शिकार छीनना, सोचे जरा। यहां आप किसी बंदे के आगे से खाना उठा ले, बिरयानी खा रहा है, वो देखो प्लेट चुक के ले जाओ। वो पावे खा रहे हो, देखो नान ते प्याला चुक के ले जाओ, हो गएगा ओए मैं रोटी खा रहा, तेरे नजर नहीं आ। शेर से लेना उसका खाना। शेर उसकी भेड़ उठा के भाग गया और शेर अब जंगल की तरफ जा रहा है कि मैं उसको वहां पे जाऊंगा, इसको दबोचूंगा, चीरू फाड़ूंगा और मजे से अपनी फीस्ट उड़ाऊंगा। लेकिन दाऊद उसके पीछे भागा। दाऊद उसके पीछे गया। उसकी दिलेरी का आप अंदाजा करें। लिखा है वो सूरमा है, जबरदस्त सूरमा। पीछे गया और लिखा है उसने उसकी दाढ़ी से पकड़ा, उसके मुंह को पकड़ा और खोला उसको। ये दो बंदे हैं बाइबल में ऐसे, एक शमसून है जिसने शेर को मारा था, दूसरा दाऊद है। दाऊद ने उसको मारा है या उसको अधमुआ करके छोड़ा है, अपनी भेड़ छुड़ाई है, ये नहीं वाजे, लेकिन उसने लफ्ज यूज किया कि मैंने उसको मारा है। शेर से लड़ा है और रीछ को भी उसने मारा है। रीछ की बहुत ताकत होती है, आप जानते हैं। रीछ बहुत ताकतवर जानवर, इंसान का और रीछ का कोई मुकाबला नहीं। लेकिन दाऊद ने रीछ को भी मारा। प्रेज द लॉर्ड। साज बजाने में भी उस्ताद है। देखें इसकी पर्सनालिटी के शेड्स देखें। जो बजाने वाले लोग होते हैं बड़े नफीस होते हैं। हमारे यहाँ पे आपने देखा होगा ठंड भी बड़ी लगती है, एवं कंबी जा रहे होंगे, कहता बड़ी ठंड लग रही, ठंड बहुत लगती है। एक तरफ इतना नफीस है साज बजाने वाला और दूसरी तरफ इतना दिलेर है, इतना लड़ाका है। देखें ये कैसे अजीब इसकी पर्सनैलिटी के शेड्स हैं। शेर को मार लिया, रीछ को मार लिया, जबरदस्त सूरमा है, मशहूरी इसकी ये है। और फिर आगे लिखा है और जंगी मर्द। ये क्वालिटी अलग से है, ये बहुत कम लोगों में होती है। फौजी हर कोई नहीं होता है ना। बड़े बड़े दिलेर लोग आपने देखे होंगे, बॉडी बिल्डर, लेकिन बॉर्डर पे नहीं जा सकते। मैंने एक दफा क्लिप सुना था, देखा था क्लिप, छोटा सा क्लिप था, कोई 30 सेकंड से 40 सेकंड। वहां पर फायरिंग हो रही थी, एक बॉर्डर का क्लिप था, जंग छिड़ी हुई है और वहां पर असला चल रहा है और एक फौजी वहां पे खड़ा हुआ, वो असला चला रहा है। उसका साउंड इतना ज्यादा था कि वो बंदा, मैं सोच रहा था कि खड़ा कैसे हुआ। यहाँ तोपें चल रही हैं और मार्टर गोले वहां पे चल रहे हैं, रॉकेट लॉन्चर आ रहे हैं और धमाके हो रहे हैं, आग निकल रही है, धुआं फैला हुआ, पटास की अजीबोगरीब बारूद की वहां पे खुशबू है। खुशबू तो नहीं इसको कहें, बदबू ही है बारूद की। मौत हर तरफ नाच रही है लेकिन वो दिलेरी से खड़ा हुआ। ये एक माइंड सेट है, ये आम बंदे की बात नहीं है। जंगी मर्द होना कोई आम बात नहीं है। दुश्मन की फौजों के रूबरू होकर उनकी आंखों में आंखें डाल के आगे बढ़ना, ये आम बंदा नहीं कर सकता, चाहे वो कितने दिलेर हो। इसके लिए एक्स्ट्रा दिलेरी चाहिए। तो दाऊद म्यूजिशियन भी है, दाऊद अपने इलाके में भी तगड़ा बंदा है और दाऊद जंगी मर्द भी है। इसका मतलब है इसे तलवार भी चलानी आती, इसे फलाखन तो चलानी आती थी लेकिन इसे तलवार भी चलानी, शमशीर जन भी था। और फिर आगे लिखा है और गुफ्तगू में साहिब तमीज। ये बहुत बड़ी बात है। म्यूजिशियन भी है, शायर भी है, मौसीकार भी है, गाता भी है, ठीक है ना, बहादुर आदमी भी है, शेरों से भी लड़ता है, रीछ को भी मारता है, जंगी मर्द भी है, तलवार भी चलाता है, फलाखन भी चलाता है, लेकिन उसके साथ साहिब तमीज है। ताकतवर होना, बॉडी बना लेना, 24 घंटे जाके डंबल चुकी जा रहे हैं, वेट चुकी जा रहे हैं, डंड बना ले, तो बोलन दी तमीज कोई, ऐसा बंदा तो बहुत बुरा लगता है। एडी बॉडी बनाई है यार, बोलन दी तमीज कोई नहीं है। दाऊद की जब पर्सनैलिटी को आप देखेंगे आप हैरत ज़दा हो जाएंगे। इस कदर माहिर आदमी लेकिन बोलने में इतना तमीजदार, जब किसी से बात करता है इतना हम्बल, इतना पुरसकून, किसी को उड़ के नहीं पड़ता। एक जगह पे वो एक भाई कहने लगा, कहता जी मुंडा की करदा है, पढ़दा है? कहता नहीं उड़ उड़ के पढ़दा पढ़दा पुढ़दा कोई नहीं है, उड़ उड़ के पढ़दा, हो रहा था कोई काम नहीं। कई दफा हम बस उड़ उड़ के पढ़ रहे होते हैं, दूसरों पढ़ नहीं रहे होते। तो पढ़ना बहुत जरूरी है नौजवानों, ठीक है, पढ़ना आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो फिर आप उड़ उड़ के पढ़ेंगे अपने घर वालों को और दुनिया तानू उड़ उड़ के पढ़ेगी, क्योंकि आपके अंदर कोई टैलेंट नहीं होगा, कोई आप लोगों को मुतासर नहीं कर पाएंगे अपनी लाइफ से। जो पढ़ने का आपका टाइम है, आपके माँ बाप आपकी फीस दे रहे हैं, शुक्रगुजार हो खुदा का, शुक्रगुजार हो खुदा का। डैनी तू भी पढ़ सकना है पुत्र, जे तू अकल लड़ाए थे, ठीक है, पढ़ना को औखा काम ते नहीं। अगर आपके वालिदैन आपकी पढ़ाई का खर्चा उठा रहे हैं तो इसको गनीमत समझे, इसको अपने लिए गनीमत समझे। ये तोहफा है खुदा की तरफ से कि आप कुछ नहीं कर रहे, आपको पढ़ने का मौका मिल रहा है खुदा की तरफ से। खुदा आपके लिए इंतजाम कर रहा है कि आप पढ़ लें। बहुत से ऐसे बच्चे हैं उनके वालिदैन उनका खर्चा नहीं उठाते, बल्कि उनको जाके गराज में छोड़ आते। लो जी अज तो ताड़ा ही मुंडा है, बस ताड़ा ही मुंडा है। वो उसके हाथ में रेंच पकड़ा देता है, प्लास पकड़ा देता है और उसको चपेड़े पड़ती हैं, उसको गालियां पड़ती हैं, ठुड्डे पड़ते हैं, उसकी जिंदगी महाल हो जाती है उस बच्चे। एक तरफ वो बच्चा देखे जिसका बाप कमा के ला रहा है, उसको खाने को खुला मिल रहा है, चिप्स अम्मी जी चिप्स, अच्छा जा चलो जी, उसकी माँ चिप्स बना रही है आलू काट के, मैं चाय पीनी है, अच्छा जी चाय आ गई, रस भी ना लिया, अच्छा
चलो जी नाल रस भी आ गया, खा रहा है, मौजें उड़ा रहा है, लेकिन पढ़ नहीं रहा। वो क्या कर रहा है? वो नशुक्रापन कर रहा है, वो नशुक्रापन कर रहा है। तो अगर आप दाऊद को देखें, कलाम में लिखा है कि वो साहिब तमीज है। हमारे सब टैलेंट्स के साथ अगर हमें बोलने की तमीज नहीं तो ये सारी चीजें हमें पीछे ले जाएंगी। मैंने बहुत बहुत अच्छे म्यूजिशियंस को देखा है, उनका लिबास ही अच्छा नहीं, उनकी गुफ्तगू ही अच्छी नहीं, कोई उनको अपने पास बिठाने के लिए तैयार नहीं, उनका किरदार अच्छा नहीं, शराब नोश, चर्च पीने वाले, गालियां बकने वाले, उनके शागिर्द उनको पसंद नहीं करते करैक्टर वाइज कि जी उस्ताद है, करैक्टर सही नहीं, क्योंकि नशाबाज। तो कई बार हम टैलेंट तो बहुत सीख लेते हैं, लेकिन हम अपने करैक्टर को उसके साथ बिल्ड नहीं कर पाते। बड़े बड़े माहिर लोग मैंने देखे हैं, वो क्यों नहीं तरक्की कर सके? क्योंकि उनका किरदार बहुत पीछे रह गया, फन बहुत आगे निकल गया और किरदार कितने नजर ही नहीं आ रहे। तो हुआ क्या? वो मुआशरे में पजीराई हासिल नहीं कर सके। तो दाऊद बोलने में साहिब तमीज भी, तमीज बड़ी चीज। बुजुर्गों का जब आप एहतराम करते हैं, उनके सामने खड़े हो जाते हैं, उनको सलाम करते हैं, कौन सा बड़ा है जिसको आप सलाम करेंगे तो वो आपको फटकार देगा? वैसे हर बुजुर्ग सलाम का जवाब देता है, बेटा खुदा तेन बरकत दे, गॉड ब्लेस यू, खुदा तेन बरकत दे, खुश रहे। पता नहीं कौन कौन सी दुआएं दे देते हैं। छोटों से आप प्यार करें, कितना भी गुस्सीला बंदा हो आप उसके साथ आराम से बात करें। कलाम में लिखा है नरम जुबान हड्डी को तोड़ देती। हड्डी तो चापड़ से नहीं टूटती, लेकिन कलाम में लिखा है कि नरम जुबान जो है वो हड्डी को भी तोड़ देती। मतलब सख्त से सख्त शख्स भी अगर आप उससे आराम से बात करें तो वो आपकी बात सुनेगा, वो आपको वक्त देगा। बात करने का तरीका होना चाहिए। अगर हमें बोलने की तमीज नहीं है, हम चाहे जो मर्जी हो, लोग हमारी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। हमारा मुआशरा दोगला है, रियाकार है, मुंह पे सबकी तारीफ करते हैं। हमारे अंदर इतनी दिलेरी नहीं है कि किसी के मुंह पे खड़े होकर उसको कहेंगे तेरे चाहे पैड़ है। हम खुश रहते हैं, लेकिन बाद में हम बताते हैं उसकी सारी बातें, यादे चाहे वे, यादे चाहे वे, यादे चाहे वे, लेकिन कभी किसी के मुंह पे खड़े होकर नहीं इसको कहते। हमारा मुआशरा कैसा मुआशरा है? तो जरूरत इस बात की है कि हम अपने आप को देखें कि हम किस तरह लोगों से गुफ्तगू करते हैं, हम लोगों के बारे में क्या सोचते हैं, हम लोगों के बारे में क्या कहते हैं। तो दाऊद बोलने में साहिब तमीज था। साहिब तमीज शख्स वो होता है जो बामौका बोलता है, जो बामौका बोलता है। कलाम में लिखा है बामौका बात रुपहली टोकरियों में सोने के सेब हैं। वो शख्स जो अच्छी बात करता है, बामौका बात करता है, उसकी बात ऐसे ही है जैसे सेबों की टोकरियां हो और जो नंबर 1 रो के अंदर टोकरियां पड़ी हों उनमें सेब हो। सेब अगर सोने का हो तो वो तो सब सेबों में से अलग ही नजर आएगा, क्योंकि वो गोल्डन होगा, बाकी सारे लाल होंगे या हरे रंग के होंगे, वो गोल्डन सेब होगा। तो बामौका बात ऐसी बात, अगर बात करने के लिए कोई नहीं तो खामोशी भली। बेतुकी बात करने से बेहतर है बंदा चुप ही रहे। ये बहुत बड़ी अक्लमंदी है कि अगर हमारे पास कहने के लिए कोई अच्छा नहीं तो चुप रहो, दूसरियां भी सुन लो, कुछ गे नहीं करोगे, कुछ सीखोगे। लेकिन अगर कहने के लिए कोई अच्छी बात है तो वो करें ताकि उससे सुनने वालों पर फजल। तो साहिब तमीज है, बात करता है, खुदा के कलाम से बड़ी वाकफियत रखता है, खुदा को जानता है, इसीलिए तो साहिब तमीज है। आज हमारी जिंदगी के अंदर खुदा की बाबत हम बहुत कम जानते हैं, इसीलिए हमारी जिंदगी के अंदर वो फ्रूट्स बाहर आए नहीं, क्योंकि जिन्होंने उसको बाहर लाना था हमारा उससे ताल्लुक कोई नहीं। दुनिया में कोई ऐसा शख्स नहीं जिसको फोकट खुदा ने जमीन पे उतार दिया हो। सुने इस बात को गौर से, आप में से हर एक शख्स जो इस जगह पर बैठा है और इस दुनिया के अंदर फिर रहा है, उसके अंदर खुदा ने कामयाबी रखी हुई, उसके अंदर कोई टैलेंट ऐसा रखा है जो दुनिया के दूसरे लोगों में नहीं। उसे उसको सिर्फ परखना होता है और उसको फॉलो करना होता है। मैंने पहले भी कई बार ये बातें यहाँ पे की हैं। एक शख्स बड़ा नहीफ है, बड़ा कमजोर है, खुदा ने उसको लिखने की सलाहियत दे दी। एक ही गजल लिखता है, एक ही गीत लिखता है, चलो जी पैसे फाड़ लेते। एक बंदे को लिखना भी नहीं आता, उसको तर्ज बनानी आती, तो तर्ज बना के 3000 रुपया ले लेता है, 5000 ले लेता है, डिपेंड करता है किस लेवल पे काम कर रहा है। एक बंदे के पास ना अकल है, ना शायरी है, ना उसको म्यूजिक आता है, ना उसके पास तालीम है, उसको खुदा ने कुव्वत दे दी। वो सुबह सुबह सब्जी मंडी जाता है, जाके लोगों दी बोरियां चुक के रक्शे च फिट करता है, दुनिया सुती होंगी है, 2000 रुपये दिहाड़ी ला घर आ जाता। खुदा है ही, उसने हर बंदे के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा रखा है जो उसने दूसरे को नहीं दिया। हमारी बेवकूफी ये है, हम दूसरों से अपने आप को मैच करते रहते हैं। खुदावंद वे ओनू तो जिस तरह बरकत दे रहा ना, वो चीज़ां मैनू भी दे दे। खुदा कहता तेनों मैं कुछ और देना सी, यार तू भी चंगा दे रहा, तू वो पीछे दौड़ रहे। हम वो बनना चाहते हैं जो दूसरे हैं, जो खुदा हमें बनाना चाहता है, जिसके लिए खुदा ने हमें मुकर्रर किया, हम वो नहीं बनना चाहते। क्या ये नाशुक्री नहीं है? तो साहिब तमीज है और खूबसूरत आदमी है। ये देखें कैसी बात, खूबसूरत है, शराब नहीं पी रहा, नशा नहीं कर रहा, कोई उल्टे काम नहीं कर रहा। इसकी खूबसूरती को तो 4 चांद लगा दिए सारे कामों में। जहां भी ये जाता होगा, एक तो शक्ल का खूबसूरत, दूसरा किरदार का खूबसूरत, बोलने में तमीजदार, जबरदस्त बहादुर, जंगी सूरमा, बजाने में उस्ताद, और आखिरी बात जो मैं आपको बताने लगा हूं, ये इस सारी क्वालिटी में सबसे ऊपर है। साहिब तमीज और खूबसूरत आदमी है और खुदावंद उसके साथ है। आमीन। ये सबसे खूबसूरत बात है।
ये सारी चीजें कैसे उसके अंदर पैदा हुई, कैसे प्रोमिनेंट हुई, वो कैसे इनको जान पाया? क्योंकि खुदा उसके साथ था और वो खुदा के साथ। मेरे अजीजों, आपको खुदा ने बहुत कुछ दिया है। उसने किसी शख्स को गरीब भेजा नहीं है यहाँ। हम अपने आप को खुद गरीब बनाते हैं। और मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, दुनिया के अंदर बेशुमार बहुत ज्यादा गरीबों ने तरक्की की। अमीर तो अपने आप को उजाड़ लेता है, उसको कुछ सीखने की जरूरत ही नहीं। वो नहीं पढ़ता, उसका बाप उसको कारोबार पे बिठा देता है, बाप मर जाता है, उसके बाद वो कारोबार भी नहीं उसको आता करना, उजड़ पुजड़ जाता है। मैंने बेशुमार अमीर बच्चों की कहानियां सुनी है, उजड़ गए। उनके वालिदैन ने मेहनत कर करके एम्पायर्स खड़े किए, माँ बाप मर गए, उन्होंने जुओं में हार दिया सब कुछ, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था बिजनेस होता क्या है। एक गरीब का बच्चा मेहनत करता है, बचपन से स्ट्रगल करता है, सीखता है, अपने आप को मुश्किलात के अंदर डालता है और फिर वो ऊपर आता है। ठीक है ना? अगर आप गरीब हैं तो ये आपका कसूर नहीं है, लेकिन अगर आप गरीब मर जाते हैं ये आपका कसूर। फिर बोलूं ये जुमला, अगर आप गरीब पैदा हुए हैं तो ये आपका कसूर नहीं है, क्योंकि आपका चुनाव नहीं था कि आप गरीब घर में पैदा होंगे या अमीर में पैदा होंगे। लेकिन अगर आप गरीब मर जाते हैं तो ये कसूर आपका है, ये कसूर हमारा है। खुदा ने हमें मौका दिया, 24 घंटे अमीर आदमी के भी हैं, आपके भी हैं। क्यों जी? उसकी भी 2 आंखें, आपकी भी 2 आंखें हैं, उसके भी 2 हाथ हैं, आपके भी 2 हाथ हैं, सब कुछ वैसे ही है। फर्क सिर्फ सोच का है। अगर हम अपना जहन बना लें कि हमने नाकाम नहीं रहना। और सबसे बड़ी चीज जो दाऊद की पर्सनैलिटी में उसको उजागर करती है, दूसरों से नुमाया करती है, खुदा का साथ। और तवारीख किताब में लिखा है, और दाऊद तरक्की पर तरक्की करता गया क्योंकि रब्बुल फाज उसके साथ था। हालेलुया। दाऊद की आप जंगों को पढ़ें, जब दाऊद जंग करने के लिए जाता है लोग थरथरा जाते हैं दाऊद को देख। एक जगह पे दाऊद जंग के लिए गया तो उसके सिपाहियों ने उसको पीछे कर दिया। उन्होंने कहा नहीं नहीं, तुसी सर जी पीछे रहना। उन्होंने कहा यार मैं आगे लड़ांगा, मैं आगे लड़ने वाला बंदा, मैं पीछे जाने वाला नहीं। वहां पे उन्होंने कहा कि अगर तू मर गया तो तू 10,000 बंदों के बराबर है, तू अकेला। तेरा जिंदा रहना दुश्मन के लिए बहुत बड़ा खौफ है कि दाऊद अजय है, दाऊद अजय है। और अगर तू ही मर गया आगे फ्रंट लाइन पे तो हमारी तो कहानी खत्म है। तो बहुत सी बातें आज इस पैगाम में हमने सीखी हैं, समझी हैं, सुनी हैं, लेकिन इसकी आखिरी बात पर मैं चाहता हूं कि आप भी रुक जाएं कि उसके साथ खुदा था। तब्दीली कैसे आती है हमारी जिंदगी में? जब खुदा हमारे साथ होता है, जब हम खुदा के साथ होते हैं। सिर्फ यही चीज फर्क पैदा करती है, बाकी कोई चीज फर्क पैदा नहीं कर सकती। बाकी आप जो कुछ करेंगे वो थोड़ी देर के लिए होगा। जिस्म में रहते हुए आप दौलत भी कमा सकते हैं, आप अपना नाम भी बना सकते हैं, लेकिन नाम खत्म हो जाता है, नाम मिट जाता है। लेकिन दाऊद को मरे हुए हजारों साल हो गए, लेकिन दाऊद का तस्करा आज भी हम कर रहे हैं। हम ऐसे उसकी बात कर रहे हैं जैसे वो हमारा बड़ा भाई है, क्योंकि ये मर्तबा उसे खुदावन ने दिया। हालेलुया। जो लोग खुदा के साथ रहते हैं वो तारीख बनाते हैं, जो लोग खुदा के साथ नहीं रहते वो तारीख बन जाते हैं। फैसला आपने करना है कि आप तारीख बनाने वालों में शामिल होंगे या आप तारीख बन जाएंगे। तारीख के औराक के अंदर लोग गुम हो गए, उनकी कब्रें बैठ गई, उनका पता ही किसी को नहीं कि किदी कब्र है। मैं ऐसे ये नहीं कह रहा कि आप जाके कब्रें बनवाना शुरू कर दें। उस बंदे का नाम मरता नहीं है, उस बंदे का नाम खत्म नहीं होता जिसके साथ यीशु का नाम लग जाता है। और जो यीशु के साथ अपने आप को जोड़ लेता है उस बंदे का नाम नहीं खत्म होता। दुनिया जब तक होगी उस शख्स का नाम रहेगा। हालेलुया, क्योंकि उसके साथ यीशु का नाम लग गया। आइए अपनी आंखों को बंद करें और इस बात पर गौर करें, यह नौजवान लड़का बजाने में उस्ताद कैसे बन गया। इसकी पर्सनैलिटी के अंदर बड़ा तसलसल है। यह तसलसल के साथ एक काम करता रहा। जब ये अपनी भेड़ बकरियों को चराने जाता था ये वहां पर साज बजाता था, फारिग नहीं बैठता था। आज अगर हम अपनी जिंदगी पर गौर करें, हम 24 घंटों में से कितना टाइम फारिग बातों में गुजार देते हैं। हम हर वो काम कर रहे हैं जिससे कुछ तामीर नहीं हो सकता। हम अपने आप को कोसने में, लड़ाई झगड़ा करने में, नाराज होने में, बदगोई करने में अपना बड़ा वक्त सर्फ कर रहे हैं। दाऊद के पास ऐसे काम करने के लिए वक्त नहीं था। वो किसी से नाराज नहीं था, वो किसी से परेशान नहीं था, वो किसी से चिढ़ा हुआ नहीं था, बल्कि उसका जहन ये था कि मैं अपनी जिम्मेदारी को निभाऊं, मैं जाके अपने वालिद की इन भेड़ बकरियों को चराऊं। जिम्मेदार था। और वो लोग जो जिम्मेदारी उठाते हैं खुदा उनको ब्लेस करता है। आज नौजवान जिम्मेदारी उठाने से आ रही हैं, वो कहते हैं जी ये काम मुझे ना बताएं, आप दूसरे भाई को कहें, मुझे क्यों कहते रहते हैं हर वक्त। लेकिन उसे सोचना चाहिए कि मेरा बाप मुझे कह रहा है, ये मेरी जिम्मेदारी है, मुझे खुशी से जाना चाहिए। और जब वो ऐसा करेगा वो उस काम में टैलेंटेड होता जाएगा। मैं इन सब बातों को पढ़ने के बाद सोचता हूं कि दाऊद वक्त जाया करने वाला नौजवान नहीं था। वो एक ऐसा नौजवान था जो अपने वक्त को यूटिलाइज करता था। एक वक्त में वो साज बजा रहा होता था, एक वक्त के अंदर वो अपनी जिस्मानी मश्क कर रहा होता था, एक वक्त में वो तलवार चलाना सीख रहा होता था, एक वक्त में कोई और काम कर रहा होता था। और वो पढ़ता भी होगा, बहुत सी चीजें उसने सीखी होंगी अपने उस्तादों से, और वो दुआ में भी वक्त गुजारता था।
वो खुदा के साथ, खुदा की प्रेजेंस में, खुदा की हुजूरी में रहने वाला शख्स था और खुदावंद उसको बढ़ा रहा था। खुदा उसको बढ़ा रहा था और खुदा ने कहा ये शख्स मेरे दिल के मुआफिक है। खुदावंद हम तुझसे आज दुआ करते हैं, मिन्नत करते हैं, हमने जो ये बातें सुनी हैं ये बातें हमारे दिल पर असर करें। और वो बहन भाई जो इसको बाद में सुनेंगे यूट्यूब के थ्रू या दूसरे मीडियम्स के जरिए से, व्हाट्सएप के जरिए, फेसबुक के जरिए, खुदावंद उन पर भी तेरा फजल चाहते हैं, उनके घरानों पर भी तेरी बरकत चाहते हैं। खुदावंद आज से हम अपने लिए टारगेट लें, हम सोचें कि हमने मसीह के कलाम को फैलाना है, हमने खुदा की हुजूरी में बैठना है, हमने अपने अजीजों के लिए दुआ करनी है, हमने गुर्बत से रिहाई पानी, हमने नशों से रिहाई पानी, हमने कर्जे से आजादी हासिल करनी है, हमने बदरूहों से आजादी पानी, हमने जादू के चुंगल से निकलना है, हमने दरबारों पर जाना छोड़ना है, क्योंकि जिंदा खुदा के पास जाना ही बरकत की बात है। तो खुदावंद हम ये दुआ करते हैं कि लोग इन सब नेगेटिव प्रैक्टिसेस से बाहर आएं और खुदावंद वो तेरी तरफ अपना ध्यान लगाएं, तेरे साथ वक्त गुजारें, ताकि तू उनके अंदर छुपे हुए टैलेंट्स को उन पर आश्कार कर सके। खुदावंद दिल से इन बहनों और भाइयों के लिए, इनके घरानों के लिए, कलीसिया के लिए बरकत की दुआ करता हूं। जो कुछ आज हमने बोया उसके लिए भी बरकत की दुआ करते हैं। सबको ब्लेस कर, इनकी कमाई पर तेरी बरकत आए, इनके कारोबार पर तेरी बरकत आए, जॉब पर तेरी बरकत आए, ये बढ़ते जाएं, ये तरक्की करते जाएं, कलाम में तरक्की करते जाएं, हिकमत, फहम और फिरासत में तरक्की करते जाएं और खुदा अपनी जिंदगी से तेरा जलाल जाहिर करते जाएं। यीशु के जिंदा, कादिर, अब्दी और जलाली नाम के वसीले से आमीन।